आप सभी को सत साहेब है। साहेब कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कि अपने आप को दौलत से, अहंकार से किसी भी रूप में इतना बड़ा ना कीजिए कि जो मानव समाज के आप काम ना सकें, जीव जंतु के आप काम ना सकें। अपने को इतना छोटा बनाइए कि हर किसी के साथ आप बैठ सकें, हर किसी के साथ आप काम आ सकें। तो साहब जी एक वाणी के माध्यम से बताते हैं कि जो ये शरीर की रचना परमात्मा ने की है, यूँ मान लीजिए शायद इस धरा पर इससे बेहतर, इससे अच्छी रचना कोई और परमात्मा ने की हो। तो इतनी अच्छी देह जो परमात्मा ने हमें बख्शी, और उसमें एक हंस तत्व, जीव तत्व जो हम कहते हैं, उसको परमात्मा ने दिया। तो उसके मिलने के बाद हमने अपने विवेक और बुद्धि के साथ उस परमात्मा का भजन और बंदगी सदैव करना चाहिए, क्योंकि हर सांस सांस उसके हम कर्जदार हैं। तो उस मालिक का जितना गुणगान हम सब कर सकें उतना बेहतर है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि कोई विशेष समय परमात्मा के भजन का, बंदगी का, गुणगान का नहीं होता। जिस भी परिस्थिति में है, जब भी समय मिले, हम उस परमात्मा की तरफ अपना ध्यान करें, उसको याद करें, मनन करें, और जितना हो सके अपने जीवन में उसको हम शामिल करें। तो साहब क्या कहते हैं, ये चरखे आली तेरा चरखा बोले राम राम, तू भजले तुई तुई। चरख ले आली तेरा चरखा बोले राम राम, तू भजले तुई तुई। चरखा तेरा रंग रंगीला, पीड़ा लाल गुलाल। चरखा तेरा रंग रंगीला, पीड़ा लाल गुलाल। कातण आली शाम सुंदरी, कातण आली शाम सुंदरी, मुड़ तुड़ गाल तार। चरख ले आली तेरा चरखा बोले राम नाम, तू भजले तुई तुई। चरख ले आली तेरा चरखा बोले राम नाम, तू भजले तुई तुई। ऊंचे टीले हलिया चाले, बैल गऊ के पेट। ऊंचे टीले हलिया चाले, बैल गऊ के पेट। हाली झूले पालने बाई, हाली झूले पालने बाई, रोटी जाली के। चरख ले आली तेरा चरखा बोले राम नाम, तू भजले तुई तुई। चरख ले आली तेरा चरखा बोले राम नाम, तू भजले तुई तुई। बेटी बोली बाप से, तू अनजाया वर ल्या। बेटी बोली बाप से, तू अनजाया वर ल्या। अनजाया वर ना मिल्या ते, अनजाया वर ना मिल्या ते, तेरा मेरा
जाए चरख ले आली, तेरा चरखा बोले राम नाम तू भजले तुई चरख ले आली, तेरा चरखा बोले राम नाम तू भजले तुई। सास कवारी ससुर पेट में ननंद पंजीरी खा, सास कवारी ससुर पेट में ननंद पंजीरी खा, देखण आलिक छोराए हो गया, देखण आलिक छोराए हो गया, बांझ खिलावन जाए चरख ले आली, तेरा चरखा बोले राम नाम तू भजले तुई चरख ले आली, तेरा चरखा बोले राम नाम तू भजले तुई। चरखा सभी के भाई, चरखा लिखा न जाए, चरखा सभी के भाई, चरखा लिखा न जाए, चरखा लिख गए साहेब कबीरा, चरखा लिख गए साहेब कबीरा, आवागमन मिट जाए चरख ले आली, तेरा चरखा बोले राम नाम तू भजले तुई चरख ले आली, तेरा चरखा बोले राम नाम तू भजले तुई। सत साहेब कहते हैं कि ये जो चरखा रूपी शरीर है, परमात्मा ने इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें हमारे देह में लगाई हैं, जो कि इस संसार को देखने के लिए परमात्मा ने इतनी अच्छी आँखें दी हैं, परमात्मा ने ज्ञान सुनने के लिए हमें कान बख्शे हैं, किसी भी चीज़ को सुनने के लिए परमात्मा ने इतनी अच्छी नाक दी, दंत दिए, जीवा परमात्मा का भजन करने के लिए दी। उस परमात्मा ने हर प्रकार से इस चरखे को रंगीला कहें, समतावान कहें, ऊर्जावान कहें, पूरी तरह से सक्षम बनाया है कि आप अच्छी चीज़ें देखकर उस परमात्मा को याद कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों को सुनकर अपनी बुद्धि पे रख कर विवेक के साथ निर्णय करते हुए हम उस परमात्मा को साक्षी मान सकते हैं। हमें साहब इशारा देते हैं कि इतना अच्छा हरि ने स्वयं में अपना मंदिर बनाया है और उस मंदिर को बना के परमात्मा स्वयं विराजमान उसमें है। आपकी जो देह है उन्होंने अपनी तरफ से इसको मंदिर बनाया है और उसी में वो परमात्मा आपके निवास करते हैं। सिर्फ हमारी खोज सही नीति और दिशा में जब किसी महान आत्मा के साथ जुड़कर होती है तो हम वहाँ तक पहुँचने में सक्षम हो सकते हैं। तो जितना भी हो, फिर मेरा एक बार आग्रह है कि हम सबसे पहले अपने आसपास आपके परिचय में, जानकारी में रहने वाले, आपकी द्वारा कई बातों का अनुसरण करने वालों को समझाएं कि हम
सबसे पहले नशे से बचें। दूसरा, हम जब मानव जाति में जन्मे हैं तो मानवता, नेकियत, नैतिकता अपने अंदर सदैव बनाए रखें और उस परमात्मा का हर सांस पे धन्यवाद दें। सत साहिब।